हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खुशियां एवं समृद्धि लेकर आए, आप अपने लक्ष्य को पूर्ण करें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में हरिऔध की रचनाओं को पढ़ा था। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी को हुई है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को आपको याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। जन्म स्थान है इनका चीरगांव, झांसी में, और इनके पिता का नाम है रामशरण दास और इनके गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो प्रथम कविता है वो है हेमंत 1905 ईस्वी। प्रथम काव्य संग्रह है रंगमय भंग 1909 ईस्वी। आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। रंगमय भंग महत्वपूर्ण है। जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है। साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रियम, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक और पंचवटी। तो ये थी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। क्या कहा है? जो हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद जो राम काव्य का दूसरा स्तंभ रहा है वो है मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत। मैथिली शरण गुप्त की को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छदम नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया। तो कहाँ से मिली थी मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा? तो ये मिली थी सरस्वती पत्रिका में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख से। आगे देखते हैं। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है। जो साकेत है वो किस तरह का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें जो 12 सर्ग है, ध्यान रखना कितने सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? जनवादी काव्य कहा है। सर्ग का आपको ध्यान रखना है, 12 सर्ग है साकेत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सामंजस्यवादी कवि कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। महत्वपूर्ण पंक्ति है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसे? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो किसने इन्हें ये उपाधि दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी भारत भारती लिखने पर। ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है, या हिंदी के द्वितीय राष्ट्र कवि या कवि कौन है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रथम है वो है मैथिली शरण गुप्त और द्वितीय है दिनकर। आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नलिखित हैं। अनुदित मतलब अनुवाद काव्य, जो अनुवाद किए हैं। पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेन मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्वितीय काल में द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि गिरिधर शर्मा नवरत्न, इनकी जो रचना है मातृ वंदना, ये एक मौलिक कृति है। लोचन प्रसाद पांडे, रचना है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी पद्य, पुष्पांजलि, मृगी, दुख मोचन। गिरिधर शर्मा ने गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। सन 1928
ईस्वी में गिरिधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कालक्रमानुसार नाथूराम शर्मा शंकर, इनकी जो रचनाएं हैं अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो ध्यान रखना है। गर्भरंडा रहस्य किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की। बालमुकुंद गुप्त, सफुट कविता, लाला भगवान दीन, वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन, राय देवी प्रसाद पूरन, धाराधर धावन महत्वपूर्ण है। स्वदेशी कुंडल। कुछ अन्य रचनाएं हैं मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग और पूर्ण संग्रह। सैयद अमीर अली मीर, इनकी जो रचनाएं हैं उलाहना, पंचक और अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु, इनकी रचनाएं है भूमासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी दासी रानी और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनकी रचना है कृषक क्रंदन और प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। रूप नारायण पांडे, इनकी जो रचना है पराग है, वन वैभव है। आगे है राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचना है मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन, कविता कौमुदी। आगे है ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनकी रचना है माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। मुकुटधर पांडे, इनके जो है आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम। कानन कुसुम महत्वपूर्ण है। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा कैसी कविताएं करते थे? समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थी। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है। इसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं: अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन सर का स्वागत। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु का क्या है? हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है। कामता प्रसाद गुरु का भूमा सुरवध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में। आगे देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारी कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वपन शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? मुकुटधर पांडे को किया है। मुकुटधर पांडे विलोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शनगुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे।